वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप यहाँ पे अपना लोगो किस तरह से ऐड करते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का टाइटल है वो किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, WPB फैशन, ये तो मेरे पेज का नाम है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई पेज जो है वो अपनी वेबसाइट का चेंज करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे पेज जो है वो उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज का नाम किस तरह से चेंज करना है, ये टाइटल में ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट पे लोगो किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं आपको दो तरीकों से क्लियर करूंगा। अच्छा, सबसे पहला जो है वो तरीका ये है कि यहाँ पे जब आप अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस में कस्टमाइज की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। कस्टमाइज के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में हो सकता है लोगो, टाइटल, इस तरह से आपके थीम से अकॉर्डिंग जो है वो आपको साइट आइडेंटिटी भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, कोई भी ऐसा जो है वो ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये साइट का जो टाइटल है, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्राफ्टमैक्स शो हो रहा है, ठीक है, समथिंग फॉर एवरीवन, ये जो है ये हमारी टैगलाइन है, ठीक है। स्लोगन भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये लोगों की ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे मुझे जो है वो ऑप्शन दे रहा है वो फेविकॉन की, ठीक है। फेविकॉन क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट का यहाँ पे लोगो शो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आइकन जो है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप कोशिश करें कि यहाँ पे जो आप आइकन जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो वो स्क्वायर में हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है, वो आपकी साइट का जो है वो आइकन हो, ठीक है। तो मेरे पास स्क्वायर इमेज नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से स्किप क्रॉपिंग करोगे तो वो आपकी जितनी भी इमेज है उसको पूरा जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। मैं स्किप क्रॉपिंग कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर इमेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप पब्लिश करोगे ना, ठीक है, कुछ भी चेंजिंग आपने करनी है, आपने यहाँ से पब्लिश ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये जो आइकॉन है, साइट आइकॉन, या फिर इसको फेविकॉन भी कहते हैं, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ पे भी ये जो हमारा साइट का जो आइकॉन है वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पहले हमारा यहाँ पे कोई भी आइकॉन नहीं लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे अपना जो लोगो है वो अपडेट कर दिया, ठीक है। ये देखो हमारा लोगो जो है वो यहाँ पे अपडेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो लोगो है, यहाँ पे मैंने लोगो ऐड करना है, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वर्डप्रेस की जो बिल्ट इन ऑप्शन है वो ही गायब हो गया, ठीक है। तो अक्सर होता क्या है कि जब आप अपना थीम इंस्टॉल करते हो तो वो अक्सर आपको थीम में बिल्ट इन ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से होती है, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन का जो टैब है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास थीम ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये थीम ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ टैब में भी शो हो सकती है, ये थीम ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ अपेरेंस में भी शो हो सकती है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको पॉसिबल है कि ये थीम ऑप्शन कहीं पे भी शो हो सकती है, यूजुअली जो है वो अपेरेंस में या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। अब मेरा ये जो थीम है एक पेड थीम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थीम ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है लोगो एंड फेविकॉन का, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लोगो पे आता हूँ, तो ये देखो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और जो मेरा लोगो फाइल है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे जो है अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी जो लोगो फाइल है वो बहुत छोटी है क्योंकि ये फेविकॉन के लिए थी, तो अभी मैं यही फाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा भी जो है वो लोगो कर देता हूँ, ठीक है। और अक्सर ये होता है कि आपको जो थीम है वो कहता है कि मोबाइल में अगर आपने एक अलहदा से लोगो रखना है, ठीक है, स्टिकी लोगो, फॉर एग्जांपल जब आप अपनी वेबसाइट को ऐसे ऊपर को स्वाइप करते हो तो यहाँ पे जो लोगो आता है, ठीक है, उसको स्टिकी लोगो कहते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ही लोगो जो है ना वो अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो साइज़ के मुताबिक, ये देखो मोबाइल का लोगो जो है उसका क्या साइज़ होगा, ठीक है। अच्छा,
अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोगों की जो हाइट है और विड्थ है वो क्या होगी, ठीक है। मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ कि जो मेरे लोगों की हाइट एंड विड्थ जो है वो जो इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है उसको वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, ठीक है। अगर आपने उसको थोड़ा बड़ा छोटा करना है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो है वो सेव ऑल चेंजेस करूँगा, ठीक है। कहीं में भी आपने कोई भी चेंज करना है, सेव चेंजेस जो है वो ज़रूर करते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया, लोगो जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो, मेन जो लोगो था वो हमारा इधर चेंज हो गया। दूसरा जो मैं आपको स्टिकी कह रहा था, ये देखो स्टिकी में भी यहाँ पे मुझे ये छोटा सा लोगो शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपने साइज़ यहाँ पे ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो दो तरीके हो गए, ठीक है, कि अगर आपको बिल्ट इन में ऑप्शन नहीं मिल रही तो वो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी जो है वो थीम ऑप्शन में होगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने पेज का टाइटल किस तरह से जो है वो चेंज करना है। वो ऑलरेडी जब मैंने पेजेस बनाना सिखाया था ना आपको प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है, कि पेज जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप वो भी जाके देख लो, ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, इस पेज का नाम है WPB, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब अपना पेज जाके देखूंगा तो ये देखो WPB, ये फ्रंट पेज है हमारा, ठीक है। इसको मैं सिंपली जो है वो क्विक एडिट भी कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ होम पेज, ठीक है, क्योंकि होम पेज ही होता है ना अक्सर नॉर्मली। तो होम पेज करके मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। किसी भी पेज का आपने नाम चेंज करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये देखो ये एक बहुत अनप्रोफेशनल सा लग रहा है, ये हमें थीम के साथ मिला था, ठीक है। थीम किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी सारी मैं प्रॉपर वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो ये अभी हमारा एक प्रॉपर वेबसाइट का टाइटल बन गया है, home/craftmax और craftmax.com, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में लोगो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फेविकॉन ऐड कर सकते हो और अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऐसा है कि जिसकी अगर आपको समझ नहीं आई या आप कोई डिफ़िकल्टी जो है वो फेस कर रहे हो लोगो में या टाइटल में, तो आप जो है वो कमेंट्स में हमें पूछ सकते हो।